Hello Joe, let's see the question. Trajectory of an alpha particle in Geiger Marsden experiment is explained by using. ये जो बेटा आपको एक्सपेरिमेंट बता रखा है इसे हम क्या बोलते हैं? रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा पार्टिकल की जो स्कैटरिंग थी यानी कि जो ट्रेजेक्ट्री जो पाथ बन रहा था अल्फा पार्टिकल का, वो कौन एक्सप्लेन करता है? कूलम्ब्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, गॉस लॉ एंड फोर्थ फैराडेज लॉ। ये चार लॉज आपको मैंने इनमें से कुछ लॉज कर रहे हैं, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड इसकी ट्रेजेक्ट्री को एक्सप्लेन करते हैं। ऑप्शन बी फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड फोर्थ, एंड ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। The key concept of this question is in Marsden experiment, या ऐसे ही हम क्या बोलते हैं? रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। जो ट्रेजेक्ट्री थी, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो पहले आप देख लीजिए ट्रेजेक्ट्री कैसी थी। तो ये था हमारा न्यूक्लियस, ये तो ये हमारा क्या था? पूरा पूरा एटम था। ये पहले जितने भी अल्फा पार्टिकल्स आए थे सबके सब इस एटम से क्या हुए? क्रॉस हुए। सिर्फ 2% अल्फा पार्टिकल इस रास्ते से क्या हो गए? जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से 180 डिग्री पर क्या हुए? वापस हुए। बाकी जो पास वाले अल्फा पार्टिकल थी उनके वो सबसे ज्यादा एंगल पर क्या हुए? डिफ्लेक्ट हुए कुछ इस तरीके से, और उससे दूर वाले थोड़े से कम एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। तो दिस इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब इसी का ही रीजन आपसे क्या कर रहा है? ये पूछ रहा है। तो सिंपल है, देखिए अल्फा पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है? अल्फा पार्टिकल्स आर positively charged particles। कैसे पार्टिकल्स हैं? पॉजिटिवली चार्ज। एंड न्यूक्लियस इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर आप इस ट्रेजेक्ट्री को ध्यान से देखो तो ये यहां से कहां जा रहा है? न्यूक्लियस से दूर। तो इसका पॉजिटिव चार्ज इसका पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहे होंगे? रिपेल, है ना? सो सिंस अल्फा पार्टिकल आर repelling from nucleus, it is due to इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये किसकी वजह से है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कूलम्ब्स लॉ। किसने दिया था? कूलम्ब्स लॉ। तो इसमें आपका जो कूलम्ब्स लॉ है वो तो यूज हो ही रहा है। और दूसरा, पार्टिकल्स ने क्या किया? अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, है ना? ड्यू टू फोर्स अल्फा पार्टिकल्स changes their direction of motion। तो ये किसकी प्रेजेंस में? एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में हो रहा है। और ये कौन कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक कौन देता है? न्यूटन्स लॉ। न्यूटन लॉ क्या कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कोई भी बॉडी क्या नहीं कर सकती? अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकती, तो फोर्स की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड लॉ भी लगेगा, और कौन सा? सॉरी, न्यूटन्स लॉ भी लगेगा, कूलम्ब्स लॉ भी लगेगा। तो फर्स्ट और सेकेंड दो सही हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन A। I hope you have understood it well. Best of luck.